नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। तो हम लोग अध्याय नंबर तीसरे स्कंद के नवे अध्याय को प्रारंभ किए थे लास्ट टाइम। और जहां तक मुझे जानकारी है हम लोग श्लोक नंबर 5 में रुक गए थे। ये तो तदीय चरणा चरणाम्बुज कोशगंध जिघ्रन्ति कर्ण विवरे श्रुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरणया परया च तेषां नापेशे नाथ हृदयाम्बर्व वंश पुंसाम्। हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, वे आपकी भक्ति में सेवा को स्वीकार करते हैं, उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते। तो ये 8वें अध्याय में हमने एक शॉर्ट सिनॉप्सिस देखा था क्रिएशन का। और उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु जब वहां से सॉरी ब्रह्मा जब गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से प्रकट होते हैं, वहां से प्रकट होने के तत्पश्चात ये उनकी प्रार्थनाएं हैं। तो कुछ डिस्क्रिप्शन 8वें अध्याय में आया है और फिर 9वें अध्याय में यहाँ पे विस्तार से उनकी प्रार्थनाएं हैं। तो हमने दूसरे तीसरे चौथे और 5वें श्लोक को पूर्ण किया था। तो इस 5वें श्लोक में भगवान के भक्तों का गुणगान हुआ है कि भगवान के भक्त आपकी कथा को सुनकर ये कभी आपसे अलग नहीं होते। राइट, इट्स अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ द डिवोटीज। सो अभी यहाँ पे एक अगर कनेक्शन जोड़ेंगे छठे श्लोक से, तो प्रश्न यहाँ पे आ सकता है कि ब्रह्मा जी अगर भक्तों का इतना गुणगान कर रहे हैं, लेकिन भक्त अपने आप में इतने स्पेशल क्यों हैं, उनका इतना गुणगान क्यों होना चाहिए? ये प्रश्न किया जा सकता है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर अपने कनेक्शंस को जोड़ते हुए कहते हैं यहाँ पे, वन में से वाई यू आर ग्लोरीफाइंग डिवोटीज सो मच। अच्छा, डिवोटी को क्यों ग्लोरीफाई किया जा रहा है इतना, जबकि डिवोटी इस संसार में अपने आप में वो भी कष्ट पा रहे हैं। नहीं, चालू करके रख दो चलेगा। जैसे यहाँ पे ये प्रश्न आएगा छठे श्लोक के इसमें पurport में प्रभुपाद भी बताएंगे कि भक्तों का इतना गुणगान करने की क्या जरूरत है। क्यों? कि अभी कोई कहेगा भक्त तो बहुत सारे प्रकार के हैं। कुछ भक्त जो है वो
विरक्त मार्ग में है, कुछ भक्त जो है वो प्रवृत्ति मार्ग में। दो प्रकार के मार्ग होते हैं, आपने सुने हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो जनरली देखा जाए तो निवृत्ति मार्ग के भक्तों को लोग सराहना करते हैं। निवृत्ति मार्ग यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम। उसके बाद जो प्रवृत्ति वाला मार्ग है, अपेरेंटली प्रवृत्ति प्रवृत्ति नहीं, वो भी निवृत्ति ही है। तो कोई कहेगा कि डिवोटी के तो बहुत सारे फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी नौकरी होती है, वो भी संसार में घर गृहस्थी के काम में लगे हुए हैं, यू नो, तो वो भी संसार से भयभीत रहते हैं, राइट। क्योंकि जो आसक्त होता है वो भयभीत होता है, राइट। तो कोई कहेगा कि भक्तों के भी परिवार है, और परिवार जहाँ पे, वहां पे संसार से संबंध आता है, जहाँ पे संसार से संबंध आता है वहां पे भय प्रकट होता है। सो फिर ऐसा क्यों कहा गया है, कि इतना क्यों ग्लोरीफाई किया गया है भक्तों को, जो पिछले श्लोक में कहा गया है। तो उसमें सब लोग आ गए, चाहे वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सभी आ गए हो। बट नाउ कोई अगर स्पेशली बोलेगा कि ऐसे भक्त जो संसारिक कार्यों में लगे हुए, संसार में लगे हुए हैं, तो उसको उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी यहाँ पे कहते हैं श्लोक नंबर 6 में। पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी, श्लोक नंबर 6। शिष्य भक्ति पंचांग तव स्वयं द्रविण देहसु निमितं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभ तावन्मेत्य सद्वग्रह आर्तिमूलं यावन्ते अङ्घ्रिं स्वयं प्रवृणीत लोकः। हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं। वे सदैव भयभीत रहते हैं। वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरित रहते हैं तथा लोभवश मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक वे ऐसी चिंताओं से पूरित रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचानंद। इसको उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, ये जो बात आप कह रहे हैं कि संसार के जितने भी लोग हैं उनमें कैटेगरी होती है। अब ब्रह्मा जी ने एकदम सटीक से लास्ट के, अगर आप जो दो लाइन देखेंगे अनुवाद के, वो कहते हैं जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों के शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। यानी कि पिछले श्लोक में जो ग्लोरिफिकेशन किया गया था भक्तों का, वो ग्लोरिफिकेशन एक्चुअली जायज है। यानी कि भगवान के भक्त ग्लोरीफाई करने के कर उनको ग्लोरीफाई किया जा सकता है, और ग्लोरीफाई के हकदार होते हैं ग्लोरिफिकेशन के। वाई? क्योंकि अब अगर आप प्रॉपर्ट देखेंगे, प्रॉपर्ट के प्रभुपाद के पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, वही सेम कनेक्शन जोड़ते हुए कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि कोई पारिवारिक मामलों के विचारों से उद्विग्न रहे, तो किस तरह वह सदैव भगवान के ही नाम, यश, गुण इत्यादि का चिंतन कर सकता है, राइट। तो पिछले श्लोक में कहा गया है कि भक्त भगवान के कथाओं को सुनने में मस्त रहते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि अरे, हम आज देखते हैं कि इतने सारे भक्त संसार में लगे हुए हैं, नौकरी पानी, परिवार, तो वो कैसे समय निकालते हैं भगवान की कथा सुनने में। अब प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं आगे, भौतिक जगत का हर व्यक्ति इन विचारों में डूबा रहता है कि किस तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, किस तरह अपने धन की रक्षा करे, किस तरह अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ मिलकर चले, राइट। ये हमारे रोजमर्रा के प्रश्न है, डे एंड डे आउट। इस तरह यथास्थिति बनाए रखने के प्रयास में सदैव भय तथा शोक से ग्रस्त रहता है, राइट। तो कोई कह सकता है कि भक्त भी इस कैटेगरी में दिखते हैं हमको। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ भगवान संसारिक लोग ही, लेकिन भगवान के भक्त भी हमें ऐसे दिखते हैं कि ये लोग इस तरह से संसार में इन स्थितियों को बनाए रखने के लिए बिजी हैं, या चिंता और भय से ग्रस्त हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप ब्रह्मा द्वारा कहा गया यह श्लोक अति उपयुक्त है। अति उपयुक्त इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस चीज से हमें आसक्ति निर्माण होती है और भय उत्पन्न होता है, उस चीज में अपनी आसक्ति न लगाते हुए भगवान के भक्त क्या करते हैं, भगवान के चरण कमलों में अपनी आसक्ति लगाते हैं। दैट्स वाई वो वहां पे कहा गया है
जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों के शरण ग्रहण नहीं करते तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। सो विश्वनाथ ठाकुर और बाकी आचार्य के कमेंट को जोड़ते हुए यहाँ पे कहा गया है, as long as people doesn't become devotees of Krishna, their attachments to material world binds them to material world, right? तब तक संसार की आसक्ति हमें बांध के रखती है जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनते। जिस दिन हम भगवान के भक्त बन गए तो ये आसक्तियां जो हम इस संसार में लगाने के बजाय कृष्ण में लगाते हैं, वो हमारे सुख और मुक्ति का कारण बन जाता है, राइट? सो एक्चुअली प्रभुपाद अगर वहां पे देखेंगे आप, सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, ये कैसे हो सकता है और कैसे करते हैं भगवान के भक्त। भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी अपने को घर का स्वामी नहीं मानता, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि नॉन डिवोटी डिवोटी दोनों के पास घर रहते हैं, राइट? ऐसा नहीं होता है कि डिवोटी है तो उसके पास घर नहीं है, बच्चा बीवी नहीं है, संपत्ति नहीं है, धन दौलत नहीं, उसके पास भी है। एक गृहस्थ के पास भी है और गृहमेधी के पास भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? प्रभुपाद कहते हैं हर वस्तु वह भगवान के सर्वोच्च नियंत्रण पर छोड़ देता है, अतः उसे अपने परिवार के भरण पोषण अथवा अपने परिवार के हितों की रक्षा करने का कोई भय नहीं सताता। इसका मतलब क्या है? साफ साफ इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जानता है कि जो भी कर्म मैं करता हूं उसका कर्ता केवल मैं नहीं हूं। जब तक भगवान मुझे कोई कार्य करने की शक्ति नहीं देते तब तक मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। पेपर में कोई भी क्वेश्चन पेपर में कोई भी लाइन नहीं मारेगा, कोई भी। हरे कृष्ण। तो आप बोलेंगे डिवोटी को कैसे ग्लोरीफाई किया जाए? राइट? संसार में नौकरी पानी कर रहे हैं, लेकिन सुबह सबसे पहले उड़ जाती है माता जी एक जपा करने के लिए। सो नाउ जस्सी यहाँ पे इसको क्लासिफाई करते हुए कहते हैं, कहाँ चला गया? यस। तो घर डिवोटी के पास भी होता है, नॉन डिवोटी के पास भी होता है, राइट? लेकिन जो डिवोटी का घर है उसमें प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, वो अपने भरण पोषण की चिंता नहीं करता है, वो चिंता किसके ऊपर छोड़ देता है? भगवान के ऊपर। इसका सिंपल ट्रांसलेशन आज के युग में होता है 16 माला में। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा है 16 माला करो, 4 नियम पालन करो। जो व्यक्ति 16 राउंड करता है उसे विश्वास है कि घर चलाने वाला मैं नहीं हूँ, भगवान है, राइट? क्योंकि अभी आप ये नहीं बोल सकते कि 24 घंटा कैसे क्यों भक्ति नहीं करता है वो। अगर 24 घंटा भक्ति करे तो हम 24 घंटा छोड़ दीजिए ना, सिर्फ 16 माला काफी है। इस युग के लिए अगर आपको देखना है कि कोई सरेंडर्ड है कि नहीं है, शरणागत है कि नहीं है, देखिए कि वो 16 राउंड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर वो 16 माला करने के लिए टाइम निकाल रहा है, इसका मतलब है वो सरेंडर्ड है। क्योंकि आप जैसे जैसे युग आगे बढ़ रहा देखेंगे, लोग तो बाद में बोलेंगे कि हमारे पास 5 मिनट भी नहीं है भगवान को देने के लिए। अगर आज किसी को बोला जाए कि आप बैठ के जरा 10 मिनट जब माला करो, कर पाते हैं क्या लोग? 10 मिनट माला करने के लिए बोलेंगे, 10 मिनट भी माला नहीं कर पाते लोग, राइट? और लोग कहते हैं कि मैं 24 घंटा भगवान का नाम लेता हूँ। है ना? 24 घंटा अगर भगवान का नाम लेते तो 10 मिनट बैठ के नाम जब करते हम लोग, नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति अगर अपने आप को भगवान से शरणागत मानना चाहता है तो उसे डेडिकेटेड टाइम निकालना पड़ेगा भगवान की सेवा पूजन के लिए। नहीं तो बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, और जब समय आएगा परीक्षा का तो पता चलेगा कि हम लोग कितने चिंता से भयभीत हैं या चिंता से मुक्त हैं। इसलिए जब भगवान के भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आता है, तो भगवान से दूर होने की बजाय और करीब जाते हैं वो। जबकि संसारिक व्यक्ति, उसके जीवन में दुख आ जाए तो भगवान से और दूर चला जाता है। ये फर्क होता है, राइट? जैसे प्रभुपाद के टाइम में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो प्रभुपाद अपने लेक्चर में कई बार एक कथा बोलते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के बहुत सारे जो पुरुष थे वो युद्ध में चले गए थे। तो ये बहुत सारे जो माताएं थी वो चर्च में जाके प्रेयर करती थी कि मेरे पति को वापस भेज दो, या मेरे भाई को वापस भेज दो, मेरे पिताजी को वापस भेज दो, मेरे बच्चे को वापस भेज दो। तो किसी का बच्चा था, किसी के पिता थे, किसी के भाई थे, पति थे। लेकिन युद्ध का परिणाम क्या हुआ? युद्ध से कोई वापस नहीं आया, सब मारे गए युद्ध में। तो प्रभात कहते हैं ये जितनी भी स्त्रियां थी ये क्या हो गई? रातों रात नास्तिक बन गई। हरे कृष्ण।
एक रात में नास्तिक बन गई। ये बोली भगवान को हमने बोला था वापस भेजो, तो भेजा नहीं उन्होंने। ये फर्क होता है शुद्ध भक्तों में और संसार के सकाम कर्मियों में। जो किसी कामना की इच्छा लेकर चलते हैं वो कभी भी संसार में सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे सुख शांति की जगह है नहीं ये, लेकिन संसार के कठिनाइयों से या फिर द्वंद्वों से उद्विग्न ना होना, ये एक लक्षण होता है भगवान के भक्त का, जो इस श्लोक में कहा गया है। भक्त सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जाके सो जाएगा, वो भी सेवा करेगा, राइट। लेकिन वो जानता है कि करने वाले भगवान है, मैं केवल निमित्त हूं। एंड दैट्स व्हाई प्रभुपाद यहाँ पे इसलिए लिखते हैं, इस शरणागति के कारण उसे संपत्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता, राइट। और दैट्स व्हाई ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं, और इस प्रार्थना में और आगे भी कहेंगे, सो अंटिल पीपल बिकम डिवोटीज देयर मटेरियल अटैचमेंट्स बिकम थ्यूज, देयर होम रिमेन्स प्रिजन। इसलिए जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बनता तब तक ये जो भौतिक संसार है इसमें उनकी जो आसक्तियां हैं वो क्या बन जाती है, उनको चुरा के लेके जाने वाले चोर बन जाती हैं। मतलब हमको हमारी आसक्तियां इस संसार से भगवान से चुरा कर भौतिक जगत में दूर दूर अंधकार में लेके जाती हैं। और हमारा घर कैसे बन जाता है, जेल खाने की तरह। मतलब एक जेल खाना मतलब कैसा, जहां पे आप कैद हो जाते हैं, राइट। कैद हो जाते हैं मतलब आप ऐसी जगह में हैं जहां पे आप अपने इच्छा के अनुसार जीवन जी नहीं सकते, उसे जेल कहते हैं, राइट। जहां पे रेस्ट्रिक्शन है। तो अगर हम भगवान का नाम लेने की चेष्टा करते लेकिन हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, तो हम कहाँ हैं, जेल में हैं। हमारे साथ रहने वाले लोग कौन है, दूसरे कैदी हैं जो हमको इस जेल में रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई भगवान की शरण ग्रहण कर सके, राइट, और अपने साथ रहने वाले लोगों को भी भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए उत्साहित कर सके, तो यहाँ पे कहते हैं कि वो फिर घर कारागृह नहीं रहता, राइट। और अगर ऐसे भक्तों के अंदर कुछ आसक्तियां भी हों भले, तो कभी कभी भक्तों की श्रेणियां रहती हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन के अंदर सारे शुद्ध भक्त बन जाएंगे। हम सब इस संसार से विरक्त होने के लिए भगवान की भक्ति भजन में लगे हुए हैं, तो प्रोग्रेसिव स्टेज पे हैं। एक दिन पे कोई यहाँ पे कंप्लीटली 100% प्योर नहीं बनेगा, तो कुछ ना कुछ आसक्तियां रहेंगी, तो उसका क्या करने का फिर। तो वहां पे प्रभुपाद कहते हैं आगे, यदि कोई आकर्षण रहता भी है तो वह इंद्रिय तृप्ति के निमित्त न होकर भगवान की सेवा के प्रति होता है, राइट। इसका अर्थ क्या है, इसका विस्तार से प्रभुपाद आगे लिखते भी हैं। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे हमारे आचार्य के कमेंट में लिखा गया है, our attachments become transformed into affection for another devotee, राइट। तो कुछ ना कुछ आसक्तियां तो है ना हमारे अंदर। जो आसक्तियां होते किसी व्यक्ति के लिए प्रेम होता है, तो हम क्या सोचते हैं, हम पहले क्या सोचते थे कि हम लोग कुछ शराब पीते हैं, या फिर मतलब पीते नहीं होंगे आप लोग कोई पीता होगा, या फिर कोई कुल्लू मनाली घूमने जाता है, कोई गोवा घूमने जाता है, कोई न्यूजीलैंड घूमने जाता है, कोई स्विट्जरलैंड घूमने जाता है। तो उसको क्या लगता है कि अरे मैं इतनी बढ़िया जगह घूम के आया, मेरे दोस्तों को भी घूमने लेके जाना चाहिए, नहीं। मैं इतना अच्छा एक बोतल शराब का पिया, कितना मजा आया, नहीं, उसको भी एक बोतल पिला दो तो कितना आनंद आएगा, नहीं उसको। तो अभी क्या होता है यहाँ पर, तो अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, इफेक्ट आसक्तियां तो है हमारे साथ जो रहने वाले लोग हैं उनके प्रति, लेकिन अभी वही आसक्तियां हमारे लिए मुक्ति का कारण बनने का उपाय देंगी हमको। तो अगर हम किसी तीर्थ स्थान में, जैसे मैं वृंदावन जाके आया अभी, तो हमको क्या लगता है कि अरे भक्तों को भी वृंदावन लेके जाना चाहिए, नहीं। या फिर हम लोग भगवान का प्रसाद लेते हैं, कितना अच्छा लगता है, दर्शन लेते हैं, हमको लगता है कि उसको भी दर्शन देना चाहिए, नहीं, भगवान को कितना अच्छा होगा। तो भगवान बड़े स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी जो आसक्तियां हैं उनको पॉजिटिवली कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी इस व्यक्ति में आसक्ति है ना, तो मैं आपको भक्त बना दूंगा, या बनाने के मार्ग में लेके जाऊंगा। फिर आप जिस चीजों से आसक्त हो उन्हीं चीजों को आप भक्ति में लाने के लिए चेष्टा करोगे। मैंने आपको बहुत पहले एक स्टोरी सुनाया था ना, वो नीला डाकू का स्टोरी। तो एक वो
एक डिवोटी थी, उससे शादी करना चाहता था वो डाकू। तो उसने बोला कि पहले तुमको डिवोटी बनना पड़ेगा। तो डिवोटी किससे शादी करेगा? दूसरे डिवोटी से शादी करेगा ना, डाकू से थोड़ी शादी करेगा। तो वो ऐसे करते 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 क्या बन गया आखिर में? डिवोटी बन गया, राइट। तो आज हमारे पास जो आसक्तियां हैं, हम क्या करते हैं? अभी हम चेंज तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने जिस चीजों का स्वाद लिया है वो तो बदलेगा नहीं। हमने प्रसाद का स्वाद लिया है, भगवान के दर्शन का स्वाद लिया है, हमने कीर्तन का स्वाद लिया है, भगवान के नाम जप का स्वाद लिया है। तो जिन चीजों में हमें टेस्ट मिला है, अब वही चीजें हम उनको देने की कोशिश करेंगे जिनमें हमारी आसक्ति है, जिन लोगों से हमारी आसक्ति है। तो माँ चाहती है कि मेरा बच्चा डिवोटी बने, है ना, या कोई वाइफ रहेगी, वो चाहती है कि मेरे पति भक्त बने, या अगर पति भक्त है तो वो चाहता है कि मेरी पत्नी भक्त बने, या वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भक्त बने, राइट। तो कुछ बदलता नहीं है। समझो अगर कुछ बदल भी नहीं रहा है और हम देख रहे हैं कि यार मेरी आसक्ति खत्म नहीं होती इस व्यक्ति के अंदर, या फिर इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के पास मेरी आसक्ति अभी, कोई बात नहीं। आपकी जो भी आसक्ति है उसको रहने दीजिए वैसे के वैसे ही। सिर्फ आप जो भगवान की भक्ति में अच्छी चीजें ले रहे हैं और आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को उन्हें देने की चेष्टा कीजिए। उससे आप भी मुक्त हो जाएंगे, और इस तरह से सेवा करने के कारण आप भी धीरे धीरे शुद्ध होते जाएंगे। सो दैट्स व्हाई इवन इफ यू नो कुछ आसक्तियां भले हमारे अंदर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एक दिन में तो कोई शुद्ध होने वाला है नहीं, क्योंकि इतनी तेज भक्ति तो हम कर नहीं रहे। और इन तेज भक्ति इतने जल्दी बहुत ही कम लोग कर पाएंगे। ऑन एन एवरेज लोग नॉर्मली रहेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं, यहाँ बिल्कुल डरना नहीं है। इसीलिए कहते हैं यू नो आवर मेन एम्फोसिस, अपना फिर जीवन का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? जस्ट कनेक्ट पीपल टू कृष्णा। बस लोगों को भगवान से जोड़ते जाओ, फिर भगवान उसकी शुद्धि कर देंगे, राइट। और हमें पता भी चलता है कि हाँ, ये मेरी आसक्ति है ऐसे एक पर्टिकुलर व्यक्ति से, राइट, या फिर पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को मुझसे आसक्ति है। इधर वे, या तो हमें उनसे आसक्ति होगी या उनको हमसे आसक्ति होगी, चाहे कोई भी हो। हमें भगवान से प्रे करेंगे तो भगवान हमें इंटेलिजेंटली मार्ग दिखाते हैं, कोई बात नहीं है। अगर आप आ सकते हैं तो वो आपको भगवान के पास ही लेके जाएंगे, या आप आ सकते हैं उनसे तो भी आप उनको भगवान के पास ही लेके जाएंगे, क्योंकि आपके पास क्या है? भगवान की भक्ति के अलावा आपके पास कुछ है नहीं, राइट। तो कोई समझो आपको कोई फेवरेट डिवोटी रहेगा तो आप उसको एक्स्ट्रा महाप्रसाद निकाल के देते हैं, उसको एक्स्ट्रा दर्शन में लेके जाते हैं, या उसके लिए स्पेशल सीट रिजर्व करते हैं यात्रा के लिए। क्या करेंगे आप? और दारू तो नहीं पिलाएंगे उसको, हाँ? उसको किसी सिगरेट गुटखा के दुकान में तो नहीं लेके जाएंगे, उसको किसी व्यभिचार के दुकान में तो नहीं लेके जाएंगे, उसको जुआ खेलने के दुकान पे नहीं लेके जाएंगे, उसको घुमाने के लिए कहीं गोवा कुल्लू मनाली तो लेके लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे आप? ज्यादा ज्यादा उसको वृंदावन लेके जाएंगे, मायापुर लेके जाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, बोलेंगे चलो दोनों मिलके जाप करते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं? तो एक बार इस भक्ति के मार्ग में प्रवेश कर दिया तो इट ब्रिंग्स ऑस्पिशियसनेस फॉर एवरीवन। बशर्ते कोशिश यही होनी चाहिए कि न के न प्रकार हमें कृष्ण को जोड़ के रखना है बीच में। कोई भी व्यक्ति होने दो, पति पत्नी है, या फिर किसी, कभी कभी माता पिता को बच्चों से ज्यादा आसक्ति होती है, मेरा बच्चा है मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं। बच्चा आपका है ना, उसको अच्छा डिवोटी बनाओ। या पति पत्नी आपस में आसक्ति, कोई बात नहीं, बीच में कृष्ण को रखो। सोचो दोनों मिलके, अभी मैं वृंदावन में था तो कितने मैंने देखे लोगों को जो पति पत्नी मिलके दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, हाँ? उसको 11-11 दिन लगता है। पत्नी एक दंडवत डाल रही है, फिर उसके बाद पति एक डाल रहे हैं दंडवत, फिर ऐसे करते करते पूरा 6-7-8-10 दिन तक वो लोग दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। आसक्ति है ना, कोई बात नहीं। ऐसी स्ट्रांग भक्ति करने की चेष्टा करो। सोचो कि हम दोनों मिलकर ऐसी भक्ति करेंगे कि कृष्ण हमें इसी जन्म में प्राप्त हो। फिर भगवान कितना आशीर्वाद देंगे, देखो आचार्य कितना आशीर्वाद देंगे। दैट्स व्हाई ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भक्त ग्लोरिफिकेशन के वर्दी होते हैं। वो एवर देयर, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो। ये मत सोचो कि संसार में है, घर गृहस्थी से घिरा हुआ है, नौकरी पानी करता है। अरे वो सब मत देखो। ये देखो कि किस तरह से भगवान के भजन में लगा हुआ है, अपने साथ में रहने वाले लोगों को भगवान के भजन में लगा रहा है, ये देखो, राइट। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं
हो सकता है कि शुद्ध भक्त भी सामान्य व्यक्ति की तरह धन जोड़ने के प्रति आकृष्ट होता हो, किंतु अंतर यह है कि भक्त भगवान की सेवा है तो धन अर्जित करता है। राइट, आपने देखा होगा यहाँ पे राधा गोविंद। आवाज नहीं आ रही। काशीनाथ प्रभु आवाज दे दीजिए उनको। हरे कृष्ण। आवाज तो आ रही है। हरे कृष्ण। तो आपने यहाँ पे राधा गोविंद कॉन्ग्रीगेशन में देखा होगा, हमारे ऐसे कितने सारे भक्त हैं जो मिडिल क्लास रहेंगे या फिर बिलो मिडिल क्लास रहेंगे। अब कार्तिक यात्रा जो महाराज की जाती है, उसके लिए ये लोग साल भर तैयारी करते हैं। साल भर लिटरली अपना हर महीने का सेविंग बचा के रखेंगे, जो भी लक्ष्मी थोड़ा 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 करके। और फिर उनका एक ही लक्ष्य रहता है, महाराज के साथ हमें कार्तिक यात्रा में जाना है, और ये क्रम उनका कई सालों से चलता आ रहा है। राइट। तो आप जरा सोचिए, मतलब जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि हो सकता है कि भक्त सामान्य व्यक्ति की तरह धन जोड़ने के प्रति आकृष्ट होता हो, किंतु वो धन किसके लिए अर्जित करता है? भगवान के भक्तों के संग के हेतु, भगवान की सेवा के हेतु। राइट। जबकि सामान्य व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग के लिए उसे इकट्ठा करता है। इस तरह भक्त के लिए धन का अर्जन चिंता का कारण नहीं बनता, जिस तरह वह संसारी व्यक्तियों के लिए होता है। क्योंकि हर वस्तु भगवान को सेवा भाव के रूप में स्वीकार करता है, हर वस्तु को, अतः धन संग्रह रूपी विषयधन तो उखाड़ दे जाते। ये प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी का कोटेशन है। अगर आप सांप के साथ रह रहे हैं समझो, लेकिन उस सांप के अगर विषैले दांत निकाल दिए जाए, सांप क्या करेगा आपको? वो इधर कोकण में और महाराष्ट्र में लोकल बरसात के टाइम में एक सर्प मिलता है छोटा सा, मालूम है क्या आपको? मराठी लोग को मालूम रहेगा, नैनिटी करके बोलते हैं। होता है आपके इधर? नहीं रहता है, इधर कोंकण में रहता है। नहीं मालूम? बरसाना किशोर माता जी, छोटा सा पानी का सांप रहता है, नैनिटी करके बोलते हैं उसको। छोटा सा, बच्चे उसको पकड़ पकड़ के खेलते हैं उसके साथ, जेब में भी डालते कभी कभी। तो ना लंबा रहता है वो, मेंढक मेंढक खा के जिंदा रहता है, छोटा सा, आपके चार्जिंग वायर जितना लंबा रहेगा, चार्जर मोबाइल का, उससे भी कम रहता है। तो लोग क्या होता है, उसको देख के डर जाते हैं, सांप 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 सांप। कुछ नहीं है उसके अंदर, विषैले दांत ही नहीं होते उसके। राइट। दांत होते हैं, काटता है वो, लेकिन विषैले नहीं होते वो। इज ए नॉन पॉइजनस स्नेक। तो अभी विचार कीजिए, कोई अगर स्नेक नॉन पॉइजनस है, क्या कर सकता है वो? कितना आपको कष्ट पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता वो। राइट। और यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी तो कह रहे हैं कि ऐसा सर्प जिसके विषैले दांत ही तोड़ दिए गए हो, तो फिर वो सर्प क्या करेगा आपको? कुछ भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार इंद्रियां सर्प के समान है तब तक जब तक वो भगवान की सेवा में नहीं लगी हुई है। जब वो भगवान की सेवा में लग जाए तो वो आपके लिए खतरनाक नहीं है। तो ऐसे इंद्रियों के साथ रहना कष्टप्रद नहीं होता है, वो कुछ नहीं कर सकती आपको। दक्षिण प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, यदि सांप का विष निकाल दिया जाए और तब वह किसी व्यक्ति को काटे तो उसका प्रभाव घातक नहीं होता। इसी तरह भगवान के निमित्त अर्जित धन के विषैले दांत नहीं होते और इसका घातक प्रभाव घातक नहीं रहता। शुद्ध भक्त जगत में सामान्य व्यक्ति की तरह रहते हुए भी भौतिक सांसारिक मामलों के फंदे में नहीं फंसता। सो डू नॉट थिंक दैट डिवोटीज आर ऑर्डिनरी। ये मत सोचो काशीनाथ प्रभु दिन भर क्या तोलते रहते हैं वो दुकान में। यू नो 100 किलो 50 किलो 200 किलो क्या गिनते रहते हैं ये लोग? वो एक्चुअली क्या गिन रहे हैं? उनके मन में एक्चुअली भजन ही गिनते रहते हैं वो। ये तो केवल व्यवहारिक बाहर दिख रहा है कि वो दुकान में ये गिन रहे हैं वो गिन रहे हैं। ये मत सोचो कि भक्त क्या कर रहा है, गाड़ी में घूमता रहता है, ट्रेन में ट्रैवल करता है, रिक्शा में ट्रैवल करता है, क्या ऑफिस में जा रहा है सुबह से लेकर रात तक, ये कब भजन करते हैं? उसके दिमाग में केवल 16 माला चलती रहती है। 16 माला कैसे पूरी होगी, भागवत कैसे पढ़ के होगा, कथा कब सुन के होगी, और ठाकुर जी की सेवा करनी है घर जाके वो कैसी होगी, उसके मन में यही चक्र चलते रहता है। स्पेशली इसलिए भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा का इसलिए जोर दिया गया है। राइट। क्योंकि वो घर के हमारे केंद्र बिंदु होते हैं, वो हमारे घर के मुख्य मालिक रहते हैं, हम नहीं होते घर के मालिक। तो ये फर्क होता है एक गृहस्थ और गृहमेधी में। गृहस्थ दिन भर चिंता करता है कि भगवान का भजन, भले वो ऑफिस में बैठा है, ऑफिस का काम करते रहता है, लेकिन उसके मन में चलता रहता है
कि कब मुझे वृंदावन जाने का मौका मिलेगा, कब भक्तों का संग मिलेगा, कब गुरु महाराज के दर्शन होंगे, कब भक्ति वैभव की क्लास होगी। हरे कृष्ण। कब हमारी परीक्षाएं होंगी आपकी, अभी फटाफट देना चालू करूंगा मैं उसके क्वेश्चंस। तो भक्त के मन, मेरे मन में भी यही चलता रहता है कि मैं प्रश्न कब बनाऊंगा। है ना। तो कैसा रहता है कि हम एक बार भक्ति में जुड़ गए और भक्ति में सेवा के कार्य में जुड़ गए तो हम छूट नहीं सकते उससे, क्योंकि उसका स्वाद इतना आनंददायक रहता है कि हम कहीं भी जाए कुछ भी करें, बैक ऑफ द माइंड यही चलते रहता है कि कब मेरा जपा होगा, कब मैं और जपा करूंगा। राइट। दैट्स वाई यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने आप को भगवान के चरण कमलों में सरेंडर कर दिया है, शरणागति ली है, ऐसे भक्त ग्लोरिफिकेशन के वर्दी है, इनको ग्लोरीफाई करना ही चाहिए। ये मत सोचना कि वो सामान्य सांसारिक कार्यों में मग्न है, ये हमारी गलत धारणा है, और ऐसी गलत धारणा से ही वैष्णव अपराधों का जन्म होता है। राइट। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये डिवोटी है तो क्या संसार में जॉब कर रहा है, थोड़ी है, वो तो आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी सन्यासी डिवोटी है। नहीं, ये भाव नहीं होना चाहिए। ये भाव से अगर हम विचरण कर रहे हैं तो हमसे अपराध होंगे। इस संसार में रहने वाले कोई भी डिवोटी हो, घर में रह रहा है या आश्रम में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, घर के तो आश्रम कहते हैं ना, है ना, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये सारे भगवान के भक्त हैं। राइट। दैट्स हाउ द ओनली एंजाइटी, हमारे पास एक ही चिंता होनी चाहिए, इसको मैं कृष्ण से कैसे कनेक्ट कर दूं, बाकी काम कृष्ण करेंगे। राइट। वैसे करने वाले भी वही है, और हमारा भी यही चिंता होना चाहिए कि मैं कैसे भगवान से कनेक्ट हो जाऊं, एक बार मैं भगवान से कनेक्ट हो जाऊं, बाकी चिंता करने का काम किसका है, ठाकुर जी का है। मेरा काम नहीं चिंता करने का। तो मेरे चिंता करने से कुछ होता भी नहीं है, वैसे भी कुछ हुआ है क्या आज तक आपकी चिंता करने से? जब मालूम है कि मेरे चिंता करने से कुछ होने वाला है नहीं, तो क्यों अनावश्यक चिंता करते हो? ठाकुर जी के ऊपर चिंतन करो, वो संभालेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट। सो प्रीचिंग मतलब ये होता है, जस्ट क्रिएट फैसिलिटी टू कनेक्ट पीपल टू कृष्णा, दैट्स इट। फैसिलिटी क्रिएट करो उनको भगवान से कनेक्ट करने के लिए, भगवान के शुद्ध भक्तों से कनेक्ट करने के लिए, प्रभुपाद से, गुरु महाराज से, बस उनका बेड़ा पार हो जाएगा। ये हमारा प्रीचिंग इतना ही होता है और आगे नहीं होता है। सो नाउ विश्वनाथ ठाकुर इसको कहते हैं कमेंट्री देते समय, अब इतना सब पढ़ने के बाद अभी कोई सोच सकता है, दो प्रकार के डिवोटी का यहाँ पे तुलना किया गया है, सिंसियर डिवोटी एंड क्रूकेड डिवोटी। एक प्रामाणिक भक्त और एक अप्रामाणिक भक्त। क्रूकेड मतलब धूर्त भी कहा गया है एक्चुअली। जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, या फिर शुद्ध बोलने के बजाय यहाँ पे मैं कहूंगा प्रामाणिक भक्त, क्योंकि शुद्ध होने के लिए तो अभी बहुत लंबा समय है, लेकिन जिसकी इच्छाएं प्रामाणिक है, भले कमजोरी है लेकिन प्रामाणिक है, वो सिंसियर है। सिंसियर डिवोटी व्हेन हियर्स दिस, जब ये भक्त सुनता है कि ओ संसार में आसक्तियां हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, अच्छा लगा होगा ना सुनकर। हरे कृष्ण। तो क्या होता है ना, जो सिंसियर डिवोटी होता है ना, वो क्या करता है, ही बिकम्स ग्रेटफुल। वो भगवान के प्रति बड़ा कृतज्ञ हो जाता है कि भगवान कितना अकोमोडेट कर लेते हैं भाई, देख रहे हैं कि मेरी कितनी आसक्ति है पत्नी में, या पत्नी की कितनी आसक्ति है पति में, या बच्चों में, या फिर घर परिवार, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, पैसा पानी, रिश्ते नाते, सांसारिक कार्यों में मगन होना, यहाँ वहां घूमना, ये मेरी आसक्तियां हैं। एक प्रामाणिक भक्त सोचता है कि मेरी इतनी आसक्तियों के बावजूद भी भगवान मुझे इतना एडजस्ट करके लेते हैं। भगवान कहते हैं कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं, जिससे भी आसक्त हो उससे मेरे से कनेक्ट करो, जिस जगह से आसक्त हो वहां पे जाके मेरा नाम जाप करो। अगर आप इन कहीं प्रकार मुझसे कनेक्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये सिंसियर डिवोटी प्रामाणिक भक्त ये सोचकर उसके आंखों से अश्रु छलकते हैं, सोचता है भगवान कितने अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्चुअली मैं उधर वृंदावन में दर्शन ले रहा था, कई मंदिरों में कुछ ऐसे भक्त होते हैं भगवान के सामने आते ही रोना रोना चालू कर देते हैं, आंखों से झरझर झरझर पानी निकलते हैं उनके। मैं ये देख के सोचता हूँ कि हमारे आंखों से कब आंसू निकलेंगे। वो सोचते हैं भक्त की भगवान कितने कृपाशाली है, यहाँ तक लेके आए, मेरे को दर्शन दे रहे हैं। इवन यहाँ पे मुंबई में भी देखा है मैंने, किसी किसी डिवोटी के घर में जाता हूँ कभी कभी, कुछ भक्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो वो कभी कभी बोलते बोलते भावुक हो जाते हैं, बोलते हैं कि कितनी भक्ति करते हैं लोग, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से एकादशी भी नहीं कर पाते, ठीक से जाप भी नहीं कर पाते, जाप करने बैठते हैं तो सो जाते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है, मन नहीं लगता है। वो रोना चालू करते हैं, बोलते हैं कि कैसे लोग भक्ति करते हैं, हमको भक्ति होता ही नहीं है। राइट।
तो सिंसियर डिवोटी जो होता है, ये सब सोच कर देख कर भगवान की कृपा को उसके आंखों से आंसू छलकते हैं, ये सोचकर कि भगवान कितने कृपाशालु हैं। इसके अपोजिट एग्जैक्टली होते हैं क्रुकेड डिवोटीज। क्रुकेड यानी कि धूर्त, एक तरह से देखा जाए तो उन्हें कहते हैं बदमाश। एक्चुअली डिवोटी बदमाश नहीं होता है परंतु आचार्य हमारे यहाँ पे कमेंट देते समय कहते हैं, कोई डिवोटी अगर ऐसे सोचता है, अरे वाह, मतलब इतनी आसक्ति होने के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं अपनी आसक्ति और बढ़ाऊंगा, मैं और पाप करूंगा, क्योंकि कल मैं कृष्ण नाम लूंगा तो फिर मैं शुद्ध हो जाऊंगा ना। कल आज पाप कर लेता हूँ, कल शुद्ध हो जाऊंगा, है ना। और दो चार आज नियम तोड़ देता हूँ, कल फिर भक्ति करूंगा तो भगवान फिर देखिए संभाल ही लेंगे मेरे को। आज संभाल लेंगे बोलता नहीं है वो, ऐसा एटीट्यूड नहीं रहता उसके अंदर। भाव रहता है कि कोई बात नहीं यार, आज गंदा लगा, कल साफ कर लेंगे यार। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, वो व्यक्ति ऐसा सोचता है, आई डोंट हैव टू गिव अप मटेरियल अटैचमेंट्स, मुझे कोई भौतिक आसक्ति को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान यहाँ पे कुछ खुद कह रहे हैं ब्रह्मा जी की इन प्रार्थनाओं के माध्यम से। कोई सोचेगा, सोचता है कि एज दे विल नॉट बाइंड मी, ये मुझे बांधेंगे नहीं। तो ऐसा व्यक्ति अगर भाव लेके चलता है तो उसको कहते हैं नाम नामना बला दो यस्य पाप बुद्धि। ये भगवान के नामापराध में एक अपराध है, राइट। आई थिंक सेवेंथ ऑफेंस, राइट। भगवान के नाम के आधार पर पाप करना, ये सोचना कि कोई बात नहीं, मैंने पाप किए तो क्या हुआ, नाम लेता हूं तो पाप धुल जाएंगे, फिर मैं कल पाप करता हूँ, फिर नाम लूंगा, फिर धुल जाएंगे। नहीं, ये विचार नहीं करना चाहिए हमें। बल्कि यहाँ पे विचार क्या है, विचार ये है कि भगवान इतने कृपाशाली हैं कि मैं कितने पाप करते आ रहा हूँ, लेकिन भगवान हर बार मेरे को मौका दे रहे हैं, और मुझे ये प्रवृत्ति पाप करने की छोड़नी है। हाँ, किसी कारणवश, किसी कमजोरी के कारण नहीं छोड़ पा रहे, अलग बात है, वो सिंसियरली रिपेंट करता है उसके लिए। बट ये नहीं सोचता है कि कोई बात नहीं यार, कल पाप हुआ तो क्या हुआ, आज धो लेंगे फिर कल पाप कर लेंगे। ये विचार पे चलने वाला व्यक्ति अपराधी बन जाता है। इसलिए जब 10 अपराध होने के बाद 11वां अपराध क्या बोलते हैं, मेंटेनिंग मेटेरियल अटैचमेंट्स, राइट। इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस, इतने सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी अगर हम भौतिक चीजों से आसक्त बने रहते हैं, उसको कहते हैं नाम अपराध। तो ये होती है क्रोकेट डिवोटी की कैटेगरी, और ऐसे लोगों का संसार से उद्धार नहीं हो सकता। हमको भगवान मौका दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा वैसे ही बने रहे बेशर्म की तरह की। कोई बात नहीं, भगवान तो मौका देते रहेंगे। नहीं, भगवान मौका देते रहेंगे, वो उनकी उदारता है, लेकिन हमारी तरफ से हमें भी तो प्रयास करना चाहिए ना, कि मैं अच्छा बनते जाऊं और अच्छा बनते जाऊं। हाँ, गलतियां होती रहती है, मिस्टेक होते रहते, कोई बात नहीं, लेकिन हर बार कुछ थोड़ा कदम तो आगे बढ़ना चाहिए भगवान के पास। अभी कुछ लोग कभी कभी बहुत सारी प्रार्थना लेके आते हैं, अरे प्रभु जी हमारे लिए ये कर दो, भगवान के पास प्रार्थना करो, या भगवान के पास प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थनाओं के साथ साथ मेहनत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन अगर हम बोलेंगे माला करो, नहीं मैं माला नहीं कर सकता, मैं एक माला भी नहीं करूंगा, कैसे काम बनेगा आपका। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा ना। हम तो प्रार्थना करेंगे आपके लिए, लेकिन आप क्या करेंगे फिर, ऐसे तो नहीं होता है ना कुछ तो साधना करना पड़ेगा, कुछ तो सेवा करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। उसके बगैर शुद्धिकरण संभव नहीं है। सो सिंसियर डिवोटी इस विचार से चलता है कि नहीं, भगवान मेरे को मौका देते हैं, लेकिन मैं इतना पापी हूँ, इतना अपराधी हूँ कि मैं भगवान का गलत फायदा उठा रहा हूँ। ये एक प्रामाणिक भक्त सोचता है। लेकिन अप्रामाणिक भक्त सोचता है, अरे वाह, इस श्लोक में तो बहुत सुंदर कहा गया है, आ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सोच के बड़ा आनंद लगा आज, भागवत में पहली बार पढ़ रहा हूँ और इस श्लोक को मैं दीवार पे एकदम चिपका के रखता हूँ। तो मैं जब जब आसक्ति है मेरी बनी रहेंगी तो मैं देखूंगा, अरे कोई बात नहीं, आसक्ति होने से कुछ नहीं होता है। नहीं, बहुत कुछ होता है, राइट। लेकिन भगवान कृपाशाली है, वो हमें कृपा दे रही है, राइट। सो इसलिए इसका उपाय एक ही होता है, ऐसे मानसिकता से बाहर निकलना। To the extent we are repentant about our material attachment, to that extent we are avoiding this 10th offense. जितनी मात्रा में हम रिपेंटेंस करेंगे, रिपेंटेंस यानी कि हम दुखी होंगे कि मेरे अंदर अभी भी ये सब कचरा है, इतने वर्ष हो गए, इतने साल हो गए,
लेकिन अभी मैं इन अनर्थों से मुक्त नहीं हुआ हूँ। कितनी बड़ी दुख की बात है, कितनी बड़ी शर्म की बात है। मैं भक्तों के श्रेणियों में तो अच्छा दिखता हूँ, सब लोग मुझे कहते हैं, अच्छा कहते हैं, अच्छा डिवोटी मानते हैं, लेकिन देखो मेरे हार्ट के अंदर कितना कचरा है। ये भाव लेके चलना मतलब हम उस अपराध को टालने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे भगवान की कृपा से वो भी साफ हो जाएगा। राइट, सो ये इसका आशय है इस श्लोक नंबर 6 का। राइट, नाउ अभी इतना समझने के बाद, इतना जानने के बाद, भगवान की भक्ति की इतनी महानता है, राइट, तो क्यों भगवान की भक्ति लोग नहीं करना चाहते हैं? क्यों भगवान के भक्तों के शरण में नहीं आते हैं लोग? ये प्रश्न पूछा जाएगा नेचुरली। राइट, तो श्लोक नंबर 5 में ग्लोरीफाई किया गया था भक्तों को। भक्त कितने महान है। भक्त्या गृहीत चरण प्रयास तेषाम, राइट, जिघ्रन्ति कर्ण विवरेर श्रुतिवात नीतम। भगवान की कथाओं में मग्न रहते हैं ये, उनके लिए आप कभी भी उनसे अलग नहीं है। इतना ग्लोरिफिकेशन एकदम सुंदर भगवान का। और कोई अगर बोलेगा कि क्यों भाई इतना ग्लोरीफाई कर रहे हो भक्तों को, तो छठे श्लोक में आंसर दे दिया कि इन भक्तों ने मेरे प्रति शरणागति की है, इसीलिए ये लोग ग्लोरिफिकेशन के हकदार हैं। फिर हमने देखा विस्तार से कि कोई आसक्त है, कोई अनासक्त है, फिर भी भगवान बोलते हैं वो ग्लोरिफिकेशन के हकदार हैं, क्योंकि उनकी आसक्तियां धीरे धीरे मेरी आसक्तियों में परिवर्तित होती है। राइट, तो अभी कोई प्रश्न करेगा कि इतना भगवान का भक्ति सुंदर है, तो सारे लोग भगवान का गुणगान क्यों नहीं करते, फिर भगवान के शरण में क्यों नहीं आते? भगवान इतने कृपाशाली है, मौके पे मौका देते हैं। पूतना का किस तरह उद्धार किया भगवान ने? पूतना किस लिए आई थी भगवान के पास? भगवान को मारने के लिए आई थी, राइट। लेकिन उन्होंने, भगवान ने क्या सोचा, नहीं नहीं, मेरे को दूध पिलाने के लिए आई है, ये तो मेरी मम्मी है, हरे कृष्ण। मम्मी है, जहर लेके आई है। लेकिन कृष्ण कैसे कितने कृपाशाली हैं, सोच रहे कि नहीं मेरी माँ ही है। राइट, तो अभी लोग ऐसे भगवान के पास ना जाते हुए सांसारिक लोगों के पास क्यों जाते, भगवान के पास क्यों नहीं आते? उसका उत्तर देते हैं ब्रह्मा जी 7वें श्लोक में। पढ़िए चित्रलेखा सखी माता जी, पढ़िए श्लोक नंबर 7। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दैवेन ते हत धिया भवता प्रसंगात् सर्वाशुभ उपशमन अद्विमुखेन्द्रियाय कुर्वन्ति काम सुकलेश लवाय दीना लोभाभिभूत मनसो अकुशलानि शश्वत। हे भगवान, तुमच्या दिव्य कृत्यांविषयी श्रवण आणि कीर्तन करण्याच्या परम पवित्र कार्यापासून वंचित झालेले लोक निश्चितच दुर्दैवी आणि सत्प्रवृत्ती रहित आहेत। ते अत्यल्प काळासाठी इंद्रिय उपभोग करीत अशुभ कार्य करण्यात मग्न होतात। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे आंसर देते समय दो प्रकार के उत्तर देते हैं। पहला उनका उत्तर है, देयर आर 2 रीजंस, 2 कारण है कि लोग भगवान के पास क्यों नहीं आ पा रहे हैं। राइट, पहला चीज है, इन लोगों का जो मन है, देयर माइंड्स आर अटैच्ड टू ग्रीड फॉर सेंसुअल हैप्पीनेस। सांसारिक भोग के प्रति उनके मन आसक्त होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है, वे कहाँ चला गया, वे तनिक देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कार्यों में लगे जाते हैं। राइट, दिस इज फर्स्ट थिंग। राइट, और दूसरा चीज आप देखेंगे अगर ठीक से, ऊपर दिया है शब्द दैवे न, यानी कि दुर्भाग्य से मिला आपको, एकदम ऊपर दिया है वर्ड टू वर्ड में, शब्दशः शब्द अर्थ में दिया दैवे न। एक तो आपको समझ में आया क्या है कारण, एक सांसारिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति हमारा मन आसक्त है, इसकी वजह से भगवान की तरफ आ नहीं सकते। राइट, तो संसार में 99% लोग ऐसे रहेंगे कि जिनका मन सांसारिक चीजों में आसक्त हो चुका है और भगवान की तरफ आना नहीं चाहते हैं वो। राइट, लोभ हो गया उन्हें भौतिक चीजों को भोगने का। दूसरी कैटेगरी है दैवे न, दुर्भाग्य से। अच्छा, ये दुर्भाग्य क्या है, कौन सा दुर्भाग्य है ये? तो विश्वनाथ ठाकुर और प्रभुपाद भी यहाँ पे कहेंगे, वो दुर्भाग्य है ऑफ बिकॉज ऑफ ऑफेंसिव एटीट्यूड टू कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति अपराधमय मनस्थिति या फिर मानसिकता होने के कारण भगवान के पास नहीं आ सकते, ये दूसरा कारण है। राइट, तो एक्चुअली समराइज करेंगे हमेशा तो ये 2 कारण होते हैं हमारे।
भगवान के पास ना आने के लिए या फिर आगे ना बढ़ने के लिए। एक कारण होता है इस संसार के प्रति आसक्ति, और दूसरा कारण होता है भगवान के भक्तों के प्रति अपराध या भगवान के प्रति अपराध। तो अभी आप कभी लोगों से मिलेंगे, लोग कहते हैं तुम्हारे कृष्ण तो एकदम ये हैं, उन्होंने इतने सारे शादियां की हैं, या फिर भगवान रासलीला करते हैं। ये सब क्या है? आपराधिक मेंटालिटी है, बिना तथ्यों को जाने। आज आपको मालूम रहेगा आज क्या है। आज राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, राइट? अच्छा, तो मैं उधर रुकने वाला था, लेकिन रुकाने में सोचा जाने दो। राधा कृष्ण का विवाह तो भागवत के माध्यम से भी कराया जा सकता है तो मैं सोचा आ जाता हूँ, नहीं तो यात्रा लंबी हो जाएगी। आज भांडीर वन में आज की तिथि में गिरता है वो, उसे उधर फुलेरा दूज करके कहते हैं वृंदावन में। ब्रह्मा जी ने स्वयं शादी रचाया था राधा कृष्ण का। तो लोग कैसे होते हैं, बिना तथ्यों को जाने कुछ भी। इसलिए देखिए, तथ्यों को जाने बिना कमेंट मत करो, चाहे भक्त का जीवन हो या फिर भगवान का हो। तथ्यों को जाने बिना अगर कमेंट करोगे तो अपराध कर बैठोगे। तो राधा कृष्ण क्या है, वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अरे जानते भी हो कि क्या है तत्व वो। उस दिन ट्रेन में एक व्यक्ति मिला था, वो बोला, तो सुबह सुबह 7 बजे के टाइम में हम जब कर रहे थे, वो आके पूछने लगा, अच्छा हमने देखा है कि वो तो गुजरात का ही था और कृष्ण भक्त ही था। कृष्ण भक्त को भी ये प्रॉब्लम होता है, समझ, अगर तथ्य नहीं समझोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। भक्त मतलब था डिवोटी, इधर का बाहर का, अपना डिवोटी नहीं था। वो बोलने लगा कि अच्छा हमने देखा है कि कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ है। तो फिर अटक गया वो उधर ही। तो फिर मतलब वही बोलना चाहता था कि राधा कृष्ण क्या है फिर। हरे कृष्ण। तो उसको समझाया ठीक से, ये राधा कृष्ण का ही अवतार है रुक्मिणी कृष्ण। जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण है, राइट? लक्ष्मी नारायण सीताराम में कुछ फर्क है क्या? नहीं है, एक ही है। वही लक्ष्मी नारायण सीताराम बन के आते हैं। अब अगर मूल ढूंढने जाओगे तो राधा कृष्ण है, राधा से ही अवतार आता है रुक्मिणी का, उधर से अवतार आता है लक्ष्मी का। जिस प्रकार राधा रानी अपने आप को विस्तारित करती है, उसी प्रकार कृष्ण भी आपको अपने आप को विस्तारित करते हैं। वृंदावन वाले कृष्ण, फिर मथुरा वाले कृष्ण, द्वारका वाले कृष्ण, फिर वही कृष्ण बन जाते हैं अयोध्या में, राम बन जाते हैं, वही वैकुंठ में नारायण बन जाते हैं। तो फिर बोला हाँ ठीक है, अभी ठीक है, फिर चला गया। उसका और कोई जिज्ञासा नहीं था सुबह 7 बजे राइट, अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब सोचो उसके मन में कितने देर तक, कितने दिन से घूम रहा होगा वो। तो समझ लिया तो शांत हो गया, समझ गया, फिर सुखी हो गया, फिर बोलने लगा जय श्री राधे राधे राधे। तो अगर हम तथ्यों को ठीक से नहीं जानेंगे, उनको जाने बगैर अगर बकवास की कमेंट्री करेंगे, तो फिर क्या होगा? अपराध लगेगा हमें। तो लोग बोलते हैं ना, राधा कृष्ण की जोड़ी इतनी प्यार मिलन की जोड़ी, इतने सच्चा प्यार राधा के साथ कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया। अरे आप किस स्तर में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, जरा समझने की कोशिश करो। प्रभुपाद तो एक जगह पे कहते हैं कि राधा रानी इज गॉड हिमसेल्फ। राधा रानी कौन है? भगवान ही है वो। कृष्ण भगवान है, राधा रानी भी भगवान है, राइट? वो तो भगवान ने अपने आनंद के लिए अपने आप को विस्तार किया है 2 भागों में, रूपों में। तो राधा रानी स्वयं भगवान है, कृष्ण और राधा एक ही है, एक ही तत्व है वो, राइट? तो जब हम नहीं जानते हैं, ये तो हो गई भगवान की बात, या फिर भक्तों के जीवन के बारे में हम नहीं जानते, खास करके भक्तों के जीवन, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होना ज्यादा चांस रहता है। देखते हैं भक्त क्या कर रहा है, पैसा गिन रहा है कंपनी में बैठ के, नोट गिन रहा है गले पे बैठ के। ये डिवोटी होता है ऐसा? दिन भर गल्ला में पैसा गिनता रहता है, कितना आसक्त है। हो गया अपराध। बहुत सिंपल होता है डिवोटी का अपराध करना, बहुत सिंपल होता है ना। मतलब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली उसकी एक्टिविटी देखो और गाली दो। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि दैवे न, यानी कि दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य कहाँ से जन्म लेता है? दुर्भाग्य कैसे बनता है? कैसे बनेगा दुर्भाग्य? भाग्य मतलब क्या? भाग्य मतलब एनीथिंग ऑस्पिशियस। एनीथिंग ऑस्पिशियस कौन देता है? भगवान देते हैं, राइट? इन ऑस्पिशियसनेस कौन देगा आपको? जब भगवान आपसे अप्रसन्न हो, या फिर भगवान आपसे प्रसन्न ना हो, तो इनऑस्पिशियस हो गया लाइफ में, राइट? तो जब हम भगवान को इस तरह से या फिर भगवान के भक्तों को ट्रीटमेंट करेंगे, हो गया इनऑस्पिशियसनेस लाइफ में। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीवन वैसे ही अमंगल है भौतिक जगत में, उसको और अमंगल बनाइए भक्तों का और भगवान का,
द्वेष करके, खास करके भक्तों का द्वेष करके, भक्तों के प्रति अपराध करके, भक्तों के ऊपर अनावश्यक टीका करके। इसलिए कह रहा, यहाँ पे कह रहे हैं दैवेन evil effects arising out of offenses to you and the evil effects of evil effects mentioned in this verse, right? So that's how ये दो कारणों की वजह से वो भगवान के पास नहीं आते। तो पिछले छठे श्लोक में तो भगवान की भक्ति का इतना सुंदर गुणगान किया गया है, लेकिन फिर भी वो भगवान के पास नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये दो कारण है। संसार से आसक्ति। अब देखिए ना कितना दुर्भाग्य होता है, संसार में ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति रहता बीज। इतना ब्रह्मांड घूमने के तत्पश्चात, कष्ट पाने के बाद किसी तरह से हम भगवान की भक्ति में आ गए, गुरु ने बीज बो दिया भक्ति का हमारे हृदय में। अभी यहाँ आने के बाद फिर उठपटांग हरकतें करता रहता है, वो डिवोटी ऐसा है, ये डिवोटी ऐसा है, वो डिवोटी ऐसा है। क्या जरूरत है आपको ऐसा सब देखने की, वो क्या है वो क्या नहीं है? आप अपनी भक्ति देखो ना, आप कहाँ पहुंच रहे हो, आप शुद्ध हो क्या? दूसरे के ऊपर टीका करने के पहले ये सोचो कि आप कितने गंदे हो, अपने अंदर कितनी गंदगियां हैं, कितने दुर्गुण हैं, ये देखो पहले, राइट? नहीं तो यहाँ पर आने के बाद भी हम लोग भगवान से बिछड़ जाएंगे। ये दो कारण होते हैं जिसकी वजह से हम भगवान के पास नहीं आ सकते, ब्रह्मा जी इस श्लोक में कह रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं इस परपट में, अगला प्रश्न है कि लोग भगवान की महिमा तथा लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन करने जैसे शुभ कार्यों के विरुद्ध क्यों है, जबकि ये कार्य संसार की सारी चिंताओं और झंझटों से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने वाले हैं? इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर है कि वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त ही किए गए अपने अपराध पूर्ण कार्यों पर अधिदैव नियंत्रण के कारण अभागे हैं। तो प्रभुपाद ने दोनों को जोड़ दिया है, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए इवन भक्ति में आने के बाद भी अगर हमारे सेंसेस रेगुलेटेड ना हो, अनरेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए हम भक्तों का निरादर करते हैं। सब मान सम्मान मेरे को मिलना चाहिए, सबसे पहला महाप्रसाद मेरे को मिलना चाहिए, सबसे पहला सीट मेरे को मिलना चाहिए, सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट मेरे को देना चाहिए। नहीं दिया तो क्या, अब बात बनेगी नहीं, फिर उठपटांग बातें करेगा, ये डिवोटी ऐसा है, वो डिवोटी ऐसा है, राइट? तो प्रभुपाद कहते हैं इंद्रिय तृप्ति के निमित्त ही किए गए अपने अपराध पूर्वक पूर्ण कार्यों पर अधिदैवी नियंत्रण। अतः अधिदैवी कोई बोलेगा देवता देते हैं ना, वो तो भगवान, अरे भगवान देवताओं के माध्यम से देते हैं। भगवान आदेश देते हैं कि इस डिवोटी का बैंड बजा दे, हरे कृष्ण ये डिवोटी ज्यादा अपराध कर रहा है, उसको तुम जरा झापड़ लगा दो दो चार। तो आप देखेंगे ना हमारा कभी कभी भक्ति इतना तेज चलते रहता है, तो तेज चलते चलते अचानक गिर क्यों जाता है वो भाई, अगर इतना तेज चल रहा है तो आप चेक करके देखना, आपके पीछे के एक महीना, 2 महीना, एक हफ्ता, 3 दिन जो भी रहेंगे, कहीं ना कहीं हमने भक्तों का किसी न किसी प्रकार से अनादर किया है, हम उनके अपराध के भागी बने हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसीलिए अपराध शोधन हमेशा करते रहना चाहिए। भक्ति में ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कलिकाल में, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया का इतना बाढ़ आ गया है, कोई भी न्यूज हो इतने झटके से फैल जाती है, कुछ भी भक्तों के कुछ प्रॉब्लम रहेंगे, वो किसी भक्त का प्रॉब्लम रहेगा, वो देखेगा अपना भगवान और गुरु और कृष्ण उसके बीच में रहेगी ये बात। हमें अनावश्यक टीका करने की जरूरत नहीं है, टीका करोगे तो फिर उसी हाल में आप भी पहुंच जाओगे जिस हाल में वो पहुंचा था। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते थे वो, हमारे राधा स्वामी महाराज कहते हैं, इफ यू सी अ हॉग, अगर आप एक सुअर को देखेंगे और उस पे व्यंग करेंगे, मल खाने वाला सुअर, तुम एक दिन उसी पोजीशन में जाके मल खाओगे, यू नो। वो एक्चुअली ब्रह्मचारी के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि ब्रह्मचारी गृहस्थों को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या गृहस्थ है, आसक्त है संसार से, यू नो। एक दिन तुम भी उसी पोजीशन में पहुंच जाओगे, वो तो उस पोजीशन में नहीं, उससे भी नीचे गिर जाओगे। तो गृहस्थ तो आगे बढ़ेगा आगे जाकर, राइट? वो तो भगवान का भजन कर रहा है ना, आगे बढ़ेगा वो बहुत, तुम वहां से नीचे गिर जाओगे वहां जाकर। किसी को देखकर अनावश्यक टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। कौन सा डिवोटी कहाँ पे क्या नहीं है वो अपना देखेगा। हाँ, तुम अगर उसको मदद कर सकते हो जाके मदद करो, मदद नहीं कर सकते हो, अनावश्यक के बातें करके, टीका टिप्पणी करके अपने वाणी को दूषित करना, वातावरण को दूषित करना, दूसरे भक्तों को दूषित करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। सुदर्शन प्रभुपाद हमें लिख रहे, किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसे अभागे लोगों पर तरस आता है।
और वे धर्मोपदेश के भाव में उन्हें भक्ति के मार्ग में लाने के लिए राजी करने का प्रयास करते हैं। यही तो प्रयास है श्रील प्रभुपाद का, गुरु महाराज का, वरिष्ठ वैष्णव का। यही तो प्रयास होता है कि उनको किसी न किसी तरह से भक्ति में टिकाए रखे, किसी न किसी तरह से उनको अपराध की भावना से दूर निकाले। राइट। केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से ही ऐसे अभागे लोग दिव्य सेवा के पद तक ऊपर उठ पाते हैं, अदरवाइज उनका ऊपर उठना असंभव है। तो इस तरह से इन 2 श्लोकों का आशय है। मैंने सोचा था और 4-5 श्लोक कवर कर लूंगा, लेकिन ये बड़े सुंदर ब्रह्मा जी के प्रार्थना है और सुंदर इसका अर्थ है यहाँ पे। तो इस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये 2 कारणों की वजह से लोग भगवान के पास नहीं आ पाते। संसार में इंद्रियों को भोगने की इच्छा और भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति किए गए अपराध, चाहे संसारी व्यक्ति करें या भक्त करें। हम भी कभी न कभी अपराध कभी कभी अनजाने में होते हैं, कभी जानबूझकर होते हैं। हमें पता चलता है कि ये अपराध हो रहा है भैया मुझसे, लेकिन उस समय इतना एंजॉयमेंट मिलता है किसी का मजाक उड़ाने में। हाँ हाँ हाँ, ये डिवोटी ऐसा है, अरे वो तो ऐसा ही है। मजा आता है ना? नहीं आता है? बस ये आनंद ले लिया तो फिर आनंद मिलेगा टेम्पररी, लेकिन इतना भयानक वो जहर है। आनंद के रूप में सोचो ना, माया कितनी तगड़ी है। तो सोचती है मजा आ रहा है ना, मजा करो और मजा उड़ाओ उसका। उसके माध्यम से विष देती है इतना कि फिर भक्ति से दूर दूर चले जाओगे। पता भी नहीं चलेगा कब 16 माला कर रहा था मैं या 64 माला कर रहा था, पता भी नहीं चलेगा। 200 माला, 300 माला। इसलिए राधानंद महाराज कहते हैं 500 माला भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भक्तों का अपराध मत करो, नहीं तो 500 माला करने के बाद भी आप भक्ति से पतित हो जाओगे। है ना? तो कॉन्शियसनेस हैज टू बी डेवलप्ड। बिना कॉन्शियसनेस के भक्ति में टिक पाना बड़ा गंभीर है। तो चैंटिंग डेफिनेटली करना चाहिए, नाम है वो हमारा, नाम सेवा कलयुग का धर्म है, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी होना चाहिए उसमें, वो इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा। तो हम लोग मिलेंगे फिर भी, अगले हफ्ते मिलेंगे, तो रेगुलर मिलेंगे। हरे कृष्णा। और आपको मैं दे दूंगा क्वेश्चन। अभी तो रेगुलर हो गए हैं हम लोग, हो जाएंगे। आपको ये एग्जाम बीच में अभी है क्या? इस वीकेंड में एग्जाम है? मुझे याद नहीं रहा है कुछ। नहीं है अभी कुछ एग्जाम। और 3rd चैप्टर की एग्जाम कब है? मुझे अभी अगले संडे को रख दो। अच्छा, ये संडे को थी क्या? ये संडे को नहीं थी, अभी आप थे नहीं, लास्ट वीक में क्लास भी नहीं हुआ तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। तो अगले आने वाले संडे को, अगले संडे को रखते हैं ना, अगले संडे को। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। सॉरी, हरे कृष्ण। आपका माइक मैंने म्यूट कर दिया। हाँ, क्वेश्चन दीजिए प्रभु जी। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।